चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव 2022 के मतदान को लेकर के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा गुलाबी नगरी से, और हम लगातार वोटर्स के बीच में भी रहे और अभी हमारे साथ वोटर्स भी हैं, कुछ नेता भी हैं। होशियार सिंह मीणा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आखिरकार कैंपस का किंग कौन इस बार, क्योंकि एबीवीपी, एनएसयूआई और बागी? बिल्कुल विद्यार्थी परिषद इसमें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय और तमाम राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में 365 दिन 24 घंटे यदि कोई काम करता है तो वो विद्यार्थी परिषद है। और एबीपी के कार्यकर्ता तमाम छोटे से छोटे मुद्दों से लेकर बड़े से बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और उस राय को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जितने भी पेपर आउट हुए तो पेपर आउट की घटनाओं में सबसे पहले यदि किसी ने आवाज उठाई तो वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। साल भर में जो कॉलेज कैंपस में चाहे प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात हो, चाहे हॉस्टल में छात्रावास की बात हो, चाहे हॉस्टल में लाइब्रेरी की समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या को उठाने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करता है। साथियों, मैं बता दूं जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने जब से मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, उस ट्वीट के आते ही जिस तरीके से एनएसयूआई और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर परिषद के प्रत्याशियों के साथ में जो मोर्चा संभाला और उस मोर्चे के माध्यम से उन्होंने तय किया कि सामने किसी को लड़ने नहीं देना है, निर्विरोध बनना है। यदि निर्विरोध ही बनना था तो मुख्यमंत्री जी लेटर लिख के दे देते कि ये लो आप विश्वविद्यालय के सब तमाम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी, जो आवाज उठ रही थी कि मुद्दों पर वोट पड़े इस बार, बिल्कुल मुद्दों पर वोट पड़े हैं और मुद्दों का वोट कल पता चलेगा कि राजस्थान में जिस तरीके से सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के साथ में छलावा किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं है। यदि समाज कल्याण की छात्रवृत्तियों की बात करें तो आज एसटी/एससी की छात्रवृत्तियों में बहुत घोटाला हो रहा है। अभी तक छात्रों के हॉस्टल्स के जो बात करें तो एसटी/एससी के हॉस्टल्स में जितनी भारी संख्या में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। समाज कल्याण के हजारों करोड़ रुपए का पैकेज इस तरह से राजस्थान सरकार लेकिन ये मुद्दे तो हर बार चुनाव में रहते हैं, बदलता कुछ क्यों नहीं है? और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। होशियार भाई का कहना है कि एबीपी एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 365 दिन विश्वविद्यालय में रहता है। तो इनको पूछे, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं बचा था। इनके पास कैंडिडेट जो कोर्ट से परमिशन लेके फिर कैंडिडेट को लाए, इनके पास को दूसरा। आपके पास हर बार बगावत हो जाती है, कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके अंदर नेताओं की कमी नहीं है, जिसके अंदर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, जिसके अंदर मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। बगावत का मतलब हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। कोई किसी को अपनी मेहनत पे ज्यादा विश्वास होता है कि वो लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ कह रहे हैं क्या? एनएसयूआई अपना पैनल नहीं उतार पाई। शर्म की बात है कि एफएसएफआई की लड़की को लेके आए कि आप हमारे यहाँ से कैंडिडेट। और दूसरी बात, इन्होंने पिछली साल भी मैनिफेस्टो नहीं उतारा और कल मैनिफेस्टो उतारा एक दिन पहले, वो भी कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसके कारण छात्रों को समझ में नहीं आ रहा कि एनएसयूआई का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव तो मुद्दों के चुनाव है। ये तमाम छात्र जितने भी वोट देने वाले और यहाँ खड़े हैं, ये जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो सपने लेके आते हैं कि हम अच्छा रोजगार लगेंगे। और जो राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। और साथ में जो इस बार सरकार के संरक्षण में रीट के पेपर आउट हुए, आरएस के पेपर में घोटाला हुआ, जो तमाम घोटाले हुए सरकार के संरक्षण में, सरकार की नजर। इस पर तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के राज में भी इसी तरह से पेपर आउट होते थे। देखिए, पेपर आउट होना अलग विषय है, पर सरकार के संरक्षण में आप देखिए 18-18, 20-20 लाख में रीट के पेपर बिके गांवों के अंदर, और वो सारा सरकार की नजर के नीचे हुआ है। मैं समझता हूं इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, क्योंकि इन सारे तमाम छात्रों ने, बेरोजगारों ने देखा कि किस प्रकार से ये जो सरकार है, ये सरकार बेरोजगारों का, युवाओं का कितना नजरअंदाज कर रही है। ये सबसे बड़ा विषय होगा और मैं समझता हूं कि इसी विषय को लेकर सबसे ज्यादा वोट पड़े और इस कारण से तमाम लोग खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं पीछे से भी एक कमेंट लूंगा इन चुनाव को लेकर के। आखिरकार ये जो चुनाव है, जो कहा जा रहा है, आप एक थोड़ा पीछे हो जाइए जिससे मेरे आने की जगह हो जाए। क्या ये चुनाव जो है इस बार जातिवाद से हटकर के मुद्दों पर हुआ है वाकई? जी सर, जातिवाद से हटकर मुद्दों पर चुनाव हुआ है। और सर, विद्यार्थी परिषद की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, मेरा खुद का हॉस्टल एडमिशन का मैटर था, जिसमें वार्डन के भड़काने पर या फिर प्रशासन की किसी गलती की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ जी। तो पूरा हॉस्टल मेरे अगेंस्ट था, प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन विद्यार्थी परिषद मेरा एक वोट को देखा, उन्होंने 100 वोट को नहीं देखा। विद्यार्थी परिषद मेरे साथ खड़ा रहा और आज भी वो मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला है सर। ठीक है, क्या ये चुनाव मुद्दों पर हुआ? मुद्दों पर हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी रह चुके हैं। इसमें क्या, हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है हायर एजुकेशन का। वहाँ क्या हो रहा है, जैसे अदर्स यूनिवर्सिटीज में, चाहे डीयू हो चाहे जेएनयू हो, वहाँ एक कैंपस प्लेसमेंट का तरीका या फिर एक पैनल होता है हायर एजुकेशन के लिए, जो लोग वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, नेट जेआरएफ हैं, उनको बाकी जो कॉलेजेस हैं, राजस्थान कॉलेज है या महारानी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, वहाँ पर उनको
कम से कम 2-3 जिस हिसाब से भी डिपार्टमेंट हेड को अगर रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स स्टूडेंट्स की, तो वहां पर उनके लिए एक जरूरी बनता है कि उनको, ताकि आर्थिक मदद हो सके रिसर्च स्कॉलर की। आप ये करें कि जीतने वालों की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दे पूरे करें, लेकिन पूरे हो नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये चुनाव हमारे मुद्दों के ऊपर हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने रीट में चीट की थी, पेपर भर्ती किए थे, हर एक पेपर जैसे बाजार में सब्जी बिकते उस तो तरह इसका फायदा एबीवीपी को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इसका फायदा है। आपको लगता है एबीवीपी को मिलेगा? बिल्कुल एबीवीपी को मिलेगा। ठीक है, अब उधर से मैं थोड़ा सा सवाल लूंगा, क्योंकि एबीवीपी के पक्ष के लोगों का कहना है कि ये चुनाव मुद्दों पर हुआ है और इसका फायदा एबीवीपी को मिलेगा। एक एक करके इधर से कमेंट लेते हैं। जी बोलिए। जी मैं बताऊं, ये चुनाव मुद्दों की अगर बात कर रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, और बाकी ये यहाँ मुद्दों पे हुआ इस बार? देखिए ये चुनाव मुद्दों पे हुआ है, एनएचयू हमेशा मुद्दों की बात करती है। बाकी यहाँ हमारे सीनियर रहे हैं, यहाँ से विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, महासचिव रहे हैं, अध्यक्ष प्रदेश रहे हैं, तो उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने छोटे भाइयों को ये समझाएं कि चुनाव हमेशा मुद्दों पे होने चाहिए, जाति धर्म या किसी अन्य आधार पे, धनबल बाहुबल पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है ना। जी चुनाव में जो निश्चित रूप से ये चुनाव हुआ है, और एनएसयूआई ने निश्चित रूप से एनएसयूआई का संपूर्ण पैनल ये मुद्दों की राजनीति करके, जो छात्र संगठन, जो छात्रों के बीच रहने वाले जो लोग थे, 365 दिन जिन्होंने छात्र हकों की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को पैनल के अंदर लिया। लेकिन अभी नरेश मीणा कह रहे थे कि विश्वविद्यालय की डिमांड थी कि एक आदिवासी छात्रा को बनाया जाए इस बार। निश्चित रूप से हमारे पैनल में भी एक आदिवासी भाई को हम जगह दे रहे थे निश्चित रूप से, लेकिन उसके किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने से, परीक्षा संबंधित या उससे एडमिशन संबंधित कोई दिक्कत हो गई थी, इसके कारण से हम उसको अपने पैनल में नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी उस भाई ने हम अपना पुनः समर्थन और मत हमें दिया, और हमारे निश्चित रूप से एनएसयूआई पैनल को मजबूती देने की कोशिश करें। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ये है कि जैसे बात अभी मुद्दों की मैनिफेस्टो की हो रही थी, जातिवाद की हो रही थी, लेकिन हम धरातल पे कहाँ देख रहे हैं? बात करने से सिर्फ धरातल पर नहीं है। आपको नरसिंह क्या लगता है? ये चुनाव केवल प्रतिष्ठा का चुनाव था। इसमें मुद्दों के बारे में आप किसी भी छात्र नेता को बुला के पूछ लीजिए, कुछ नहीं था। अगर मुद्दे की बात होती तो वो पहले एक मैनिफेस्टो जब जारी होता है, किसकी प्रतिष्ठा? ये जो व्यक्ति जो वहां मेहनत करता है, जब उसके साथ अन्याय होता है तो एक जन सैलाब आता है। वो सैलाब आया और उसका रिजल्ट आपको कल 26 तारीख में जब वोटिंग होगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा, और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राचीर से एक दलित आदिवासी लड़की वहां से शपथ लेगी। तो इस बार के रिजल्ट से कुछ परिवर्तन होगा राजस्थान विश्वविद्यालय में? देखो, आप जो बार बार मुद्दों की बात कर रहे हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में मुद्दे लागू हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते क्योंकि इसलिए नहीं हो सकते कि जो मुद्दों की बात करते हैं, जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करने का मतलब है कि आप मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। लेकिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अध्यक्ष बनता है, उसके पास छात्र संघ उद्घाटन और घूमर कराने के अलावा उसके पास कोई पावर ही नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो जब उसके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो मैनिफेस्टो को लागू कैसे करेगा? इसलिए मुद्दों को यहाँ गौण हो जाता है, मुद्दे यहाँ लागू हो ही नहीं सकते। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव इस बार हुए हैं, और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ काय के मुद्दे, यहाँ तो बच्चे पिज्जा बर्गर मांगते हैं, यहाँ तो पीछे मूवी मांगते हैं। जब स्टूडेंट, जब वोटर ही पिज्जा बर्गर मांगता है, वोटर ही जब मूवी के नाम पर वोट देता है, तो वहां मुद्दे गौण हो जाते हैं। और हमने देखा है कि कई छात्र नेता जो प्रयास कर रहे थे, लेकिन लास्ट में टिकट किनको दिया? जिनके पास धनबल था, जिनके पास पैसा था, जिनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उनको टिकट दिया गया। इसीलिए ये सब बातें केवल बनावटी है। लेकिन चुनाव में सब तो यही कर रहे थे, हम तो किसान के बेटे हैं, इतना धनबल कहाँ है? लेकिन ये भी हमने देखा नरेश जी, ये भी हमने देखा कि कैसे छाते भी बंटवाए किसी ने पार्टीज में पैसा खर्च किया, और जो महंगी गाड़ियां तक इन चुनाव में दिखाई देती है। लेकिन चुनाव के बाद बदलेगा क्या परिणामों से राजस्थान विश्वविद्यालय की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। क्या उम्मीद है, किसके पक्ष में परिणाम जाएंगे? बिल्कुल निहारिका जोरवाल के पक्ष में। निहारिका जोरवाल के पक्ष में। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल निहारिका जोरवाल चुनाव जीतेगी, दमखम से चुनाव जीतेंगे इस बार हम। जी, पीछे से एक कमेंट हम लेंगे कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? निहारिका जोरवाल जीतेगी। निहारिका जोरवाल जीतेगी। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई मुद्दों पर, और ये वाकई मुद्दों पर चुनाव हुआ, इसका फायदा एबीवीपी किसको मिलेगा? एनएसयूआई को मिलेगा या बाकियों को मिलेगा? बिल्कुल मुद्दों पे हुआ है चुनाव, और छात्र नेता आजकल के चुनाव में सिर्फ झंडे लगाने और नारे लगाने के लिए रह गए हैं। मैं तो आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में इस बार दो मुद्दे हैं। अगर पैसा, पावर, धनबल, बाहुबल और जातिवाद जीतता है तो निहारिका, रितु और नरेंद्र यादव जीते। अगर वाकई छात्र शक्ति और छात्र संघर्ष की जीत होती है, निर्मल चौधरी एक तरफा जीतेगा। छात्र संघर्ष की जीत होगी तो निर्मल चौधरी जीतेगा, आपको लगता है? और बाकी छात्र संघर्ष में शामिल नहीं है? बाकी में जातिवाद, पैसा, पावर, बाहुबल, धनबल, उनके पास सब कुछ है। लेकिन निर्मल चौधरी एक ऐसा नेता था जिसने वाकई में छात्रों के बीच रह के संघर्ष किया। अगर छात्र संघर्ष और छात्र शक्ति की जीत होगी तो निर्मल चौधरी एक तरफा जीतेगा। आपका क्या मानना है? पीछे से कोई और अपनी राय रखना चाहता है? जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि निर्मल जी के पास धनबल नहीं है, उसकी आप देखोगे काफिला 10 फुट। ज्यादा लगता है कि समर्थक निहारिका जोरवाल को लेकर के बोल रहे हैं। शायद नरेश मीणा जी का डर यहाँ भी है कहीं ना कहीं। क्या कहना? जी,
महासचिव के प्रत्याशी हैं एबीवीपी के, बोलिए चुनाव मुद्दों पर हुआ, इसका फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चुनाव अभी भी जबकि 365 दिन काम करती है। परिणाम आने के बाद यही बात आप ये कहेंगे कि सरकार ने प्रभावित किया इसलिए परिणाम अपोजिट आए? वो तो कल वक्त बताएगा, परिणाम अपोजिट आता है क्या रहता परिणाम। आपको लगता है पैनल के तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मेहनत की है? बिल्कुल मेहनत की, 365 दिन काम किया। 365 दिन काम किया, फिर भी इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा होती है राजस्थान विश्वविद्यालय में? सर परिस्थितियां पैदा नहीं होती हैं, जो मैं ऐसा मानता हूं कि जो चुनाव हो मुद्दों पे हो। इस बार जो चुनाव हुआ मुद्दों पे था ही नहीं, बिल्कुल लास्ट में आते आते जातिवाद क्षेत्रवाद इस पे चुनाव बट गया। आखिर में आते आते चुनाव जो है क्षेत्रवाद और जातिवाद में बंट गया है। पीछे से अगर कोई अपनी राय देना चाहता है इस पर तो स्वागत है, आप बताइए। सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, और मैं चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो है वो अच्छा होता है, सब चीज़ें होती है उसमें, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता, वही कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाता है। जब एक महीने में नोटबंदी अगर हो सकती है और उसका रिजल्ट आया जा सकता है, तो मैनिफेस्टो के लिए 1 साल होता है। तो आप ये कहते हैं कि सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जो है कागज का टुकड़ा बन करके रह जाते हैं? जी बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है। कैंपस की स्थिति आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, मैनिफेस्टो जारी इसलिए करते हैं कि छात्रों को भ्रमित किया जा सके, मैनिफेस्टो के नाम पर वोट तो ले लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि आखिरकार क्या ये जो परिणाम है वो किसी तरह से आगे की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं क्या? मैं इस पर आपका एक कमेंट चाहता हूं। 100% छात्र राजनीति में जो अभी चुनाव के नतीजे आएंगे प्रभावित करेंगे। कुछ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेताओं ने इस चुनाव को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया और जातिवाद का टेक दिया। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि जाट राजनीति को टारगेट करते हुए जिन लोगों ने ये कहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जाटों की राजनीति का गुलाम नहीं, ये 100% सही है, पर प्रदेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और राजस्थान विश्वविद्यालय सहित पूरी छात्र राजनीति में जाट प्रभावशाली कौम है। किसी को इससे ऐतराज हो तो अपनी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा ले। बात भी तो सच है, राजस्थान विश्वविद्यालय ने कई जाट छात्र संघ अध्यक्ष एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं पूर्व छात्र नेताओं से कि हम सारे लोग बैठे हैं, विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई, सारे जातिवादी छात्र संगठनों के लोग, हम सब मिलके कुछ कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के पास पावर नहीं है। भाई विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ का सरपंच है, 20,000 वोटों का सरपंच है, बहुत पावर है। क्यों ना हम सब लोग मिलकर उसकी पावर को इंक्रीज करने का काम करें और सारे आज आपकी इस प्रतिष्ठित चैनल पे हम लोग ये प्रण लेके जाएं। अगला चुनाव प्रदेश की राजनीति में 2023 में विधानसभा के चुनाव है, इससे महत्वपूर्ण चुनाव साबित होगा। हम सारे लोग मिलकर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट करवाएं विश्वविद्यालय कैंपस में, ताकि एक बेहतरीन छात्र संघ अध्यक्ष निकले। इसकी हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। हम सारे लोग सहमत है इसमें? कितने लोग सहमत है कि प्रेसिडेंशियल बहस हो? के माध्यम से निवेदन है कि हम सब लोगों को इस पर सार्थक बहस करनी चाहिए। जी इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होनी चाहिए, और अब की बार जो छात्र संघ चुनाव है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है सरकार की। शुरू से ही मनसा में खोड़ था, सरकार ने आनंद फानन में डेट घोषित करी, उसके बाद में सवाल ये भी उठता है ना कि जब आप प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात करते हैं तब आप अपने ही पैनलिस्ट की डिबेट क्यों नहीं रखवाते हैं आज तक? कभी पहले उनकी डिबेट करवाइए, उसी आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र नेता जो अध्यक्ष बनेगा, जी हम तो कर ही रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी उसमें जो छात्र नेता क्या करना चाहता है, उसका विचार क्या है, वो क्या बात आगे तक पहुंचाना चाहता है, और दूसरी तरफ सरकार छात्र संघ चुनाव को तो खत्म करने पे तुली हुई है। आनंद फानन में डेट घोषित करी और वो तो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया। जब सब छात्रों को अधिकार मिला मतदान करने का, नहीं 10,000 विद्यार्थी मतदान कर पाते, अब कहां छात्र संघ का चुनाव बच रहा है? आप उसी बात पर आते हैं, लेकिन जब सुधार की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल तो यह था कि क्यों नहीं संगठन अपने स्तर से जो है पहल करें? देखिए संगठन पहल करे, ये तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि लिंगदो कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप के अंदर संगठनों का कोई वहां पर डायरेक्ट वहां पर नहीं है कि सब बीजेपी या कांग्रेस के हिसाब से कोई संगठन। वहां जो लिंगदो कमेटी के कारण से इनकी जो पावर्स और सारा जो चुनाव का सिस्टम है, इसको छात्र नेतृत्व को कमजोर करने का काम किया है, लिंगदो कमेटी ने किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होता है, क्यों नहीं उनको सीनेट और सिंडिकेट के अंदर मेंबर एज ए मेंबर के रूप में शामिल किया जाए? अगर वो सीनेट और सिंडिकेट के अंदर एज ए मेंबर शामिल होगा तो निश्चित तौर के ऊपर छात्रों की आवाज जो सिंडिकेट और सीनेट में, जहां पर सारे छात्रों के हितों के बारे में कोई निर्णय लिया जाता है, वहां पर इस बात को रखा जा सकता है। ठीक है, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए जैसा अभी जितेंद्र जी ने बताया कि सिंडिकेट में राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्रवीर रहना आवश्यक है। अभी हमने देखा कि हमारे जो विद्यार्थी परिषद के नामांकन सरकार के द्वारा रद्द किए गए, उनमें डिसीजन में कोई छात्र नेता या छात्र है ही नहीं,
वो खुद ही जो लोग हैं वहाँ के जो राजस्थान विश्वविद्यालय के वही डिसीजन लेते हैं। तो इसमें सिंडिकेट जो बनती है इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों का होना भी। चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है और ये जो छात्र संघ के चुनाव के परिणाम आएंगे वो किस तरह से फैक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों की राजनीति को प्रभावित करेगा। देखो, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का जो चुनाव हुआ है इसमें एक बात निकल के आई है कि जाट वर्सेस सारी कौमें एक हुई है और उसका एक कारण है और हमने भी उसमें मुहिम निभाई है कि हमने इस विश्वविद्यालय में, जब से विश्वविद्यालय बना है और जब तक ये रहेगा तब तक जाट कैंडिडेट इस विश्वविद्यालय में लड़ते रहेंगे। जाट यहाँ किसी को योगदान देना नहीं चाहते। और क्या उनको किसी कौम को लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या कौम लड़ती है तो जाट किसी को मदद करते ही नहीं है। जाट किसी को मदद करते ही नहीं है। मैंने इस विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी की मदद की, मीणा लड़के के खिलाफ। लेकिन आप पर यह भी सच्चाई है, हर चुनाव में आरोप लगता है कि जातिवाद करते हैं नरेश मीणा जी। जातिवाद का तमगा लगा के इतनी पॉलिटिकल क्लेवरलेंस ये नरेश जी लाते कहां से? हमें तो समझ से परे है भैया। जातिवाद और धर्म, जब से ये देश ये बना है, सृष्टि बनी है, जब से धर्म और जातिवाद चल रहा है और जब से ये वर्ण व्यवस्था बनी है, ये जातिवाद बना है, जब से तो ये लोग नहीं बोलते थे और पिछली 2 बार से दलित अध्यक्ष बन गई। नरेश जी, मेरा एक सवाल है, जो एनएसयूआई एबीवीपी के साथ साथ कि क्या इन संगठनों में जातिवाद के आधार पर टिकट तय होता है? बिल्कुल, जब एनएसयूआई ज्यादातर लोगों को जाट को टिकट दिया और ये पहला बार देखो आप, जो जनरल सेक्रेटरी का टिकट एनएसयूआई ने जाट को दिया, एबीवीपी ने भी जाट को दिया। क्या विश्वविद्यालय में दूसरे समुदाय के लोग नहीं है? क्या एनएसयूआई में, एबीवीपी में क्या यहाँ ग्रामीण परिवेश के छात्र नहीं आते? एनएसयूआई को सुनो, मुझे पता नहीं क्या 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 नहीं है। इस मानसिकता से बाहर निकलो भैया। विश्वविद्यालय में स्वच्छ राजनीतिक पैनल में एनएसयूआई के पैनल में रोहितास मीणा को टिकट दे रही थी, लेकिन उसको कोर्ट से परमिशन नहीं मिली, इस वजह से उसका टिकट कटा। एबीवीपी की तरफ से, एबीवीपी हमेशा सर्वहिताय की बात करती है। एबीवीपी 2010 से लेकर के आज आंकड़े ठीक है, लेकिन स्वामी को, लेकिन पैनल में बाकी जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और इसीलिए कह रहे हैं कि बागी फिर खड़े होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की सच्चाई है, जातिवाद उसे मुकर नहीं सकते और चुनाव में जातिवाद से बाहर रह के चुनाव नहीं लड़ सकते। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज है, एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि अगर विचारधारा आधार पे, मुद्दों के आधार पे राजनीति होती तो यहाँ एनएसयूआई का एक आदमी बता दे कि एनएसयूआई का एक मैनिफेस्टो बता दे, एक मुद्दा बता दे। ये तो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति और मलाई चाटने के लिए एनएसयूआई बनी हुई है और इसीलिए राजनीति करती है। विद्यार्थी की रीति। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उनको सबको गौण कर दिया गया और जातियों में अगर चुनाव लड़ना है तो समाजों के अध्यक्षों के संगठन भी जातियों के आधार पर टिकट देते हैं। समाजों के अध्यक्षों के चुनाव लड़ो ना, या विश्वविद्यालय के चुनाव। जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई थी, जब आधे छात्रों पे इलेक्शन करवा रहे थे, जब तो कोई नहीं बोला, ये जातिवाद पे सब बात करने लगे। मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, मेरे को पलसाना जी ने वीसी ने साफ मना किया था कि तुम 20-21 के वो हो स्टूडेंट, तुम्हारे जो वोट है वो नहीं लगेंगे। जब एबीवीपी के छात्र टंकी पे चढ़े या प्रदर्शन किया, उन्होंने मांग करी जब हमारे भी वोट के लिए हम एलिजिबल हुए, तो 4th सेमेस्टर वालों से तो दूसरे जो लोग हैं जो इस बारे में तो ये निकल करके कि वाकई जातिवाद होता है, जातिवाद जी। लेकिन मैं उस पर जाना चाहता हूं, जो मैंने सवाल किया था कि आगामी दिनों में राजस्थान में चुनाव है, 15 विश्वविद्यालयों के जो नतीजे आएंगे, क्या वो इंपैक्ट करेंगे आगे के राजनीति में? यस, बिल्कुल करेंगे। ये मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो ये बताना चाहता हूं कि आईटी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। दूसरा यह है कि विद्यार्थी जो हैं उनको अपने अपने संगठनों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं विद्यार्थी परिषद से बीकानेर का प्रेसिडेंट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, हमने किया एग्रीकल्चर के जो पास आउट विद्यार्थी थे, क्या कहना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। आने वाले समय में आज ये जो चुनाव हो रहे हैं वो निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 2 बातें इसके अंदर साबित हो रही है। नंबर 1 तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो आपसी लड़ाई है वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिली है, और दूसरी बात यह है कि यह सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं ये देखने को मिलते हैं। लेकिन नरेश मीणा जी, ये जो परसेंटेज कम हुआ है ना, ये परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? बागियों को फायदा मिलेगा? चुनाव न्याय जीतेगी और ये जो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, चलिए सचिन पायलट का कोई लेन देन नहीं है इस चुनाव से। चलिए, ये तमाम जो आज आपने चर्चा देखी, ये जरूर बात निकल करके आई है कि कुछ बदलाव, कुछ सुधार होने चाहिए छात्र संघ चुनाव में, लेकिन आखिरकार क्या पार्टियां इसे अपने भीतर से लागू करेंगी या फिर हर साल की तरह इसी बार और आगे आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा होगा कि जातिवाद नहीं होना चाहिए लेकिन पैनल में होता है, और धनबल बाहुबल नहीं होना चाहिए लेकिन पार्टियां भीतर से सपोर्ट करती हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो राजस्थान की न केवल राजनीति को बल्कि युवा राजनीति को भी नया अध्याय दिखाएंगे और साथ ही साथ नया रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार।